हैं कि हज की अदायगी किस तरह की जाती है। हज 2026 के लिए 18 लाख हाजी मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाएंगे, लेकिन शहर में दाखिल होने से पहले तमाम हुज्जाज को 5 कोनों वाली मिकात की बाउंड्री को एहराम पहनकर उबूर करना पड़ता है। तमाम हुज्जाज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि यह हज का महीना चल रहा है, आइए आपको आज समझाते हैं कि हज की अदायगी किस तरह की जाती है। हज 2026 के लिए 18 लाख हाजी मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाएंगे, लेकिन शहर में दाखिल होने से पहले तमाम हुज्जाज को 5 कोनों वाली मिकात की बाउंड्री को एहराम पहनकर उबूर करना पड़ता है। तमाम हुज्जाज मस्जिद अल हराम में दाखिल होते हैं, तवाफ करते हैं और सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सही करते हैं, जिसके बाद यह हाजी 8 किलोमीटर का फासला तय करके मिना में यानी कि कैमों के शहर में कयाम करते हैं। दूसरा रोज सूरज के तुल्लू होते ही शुरू हो जाता है। तमाम हुज्जाज को 15 किलोमीटर का फासला तय करके मिना से अराफात तक जाना पड़ता है। हाजी तकरीबन अपना आधा दिन अराफात की पहाड़ी के इर्द गिर्द अमाल करते हुए गुजारते हैं और यह हज का सबसे अहम स्टेज होता है। आखिरकार सूरज ग्रुप होने के बाद 9 किलोमीटर का फासला तय करके तमाम हुज्जाज मुज़दलिफा के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अगले दिन के लिए कंकरियां जमा की जाती हैं। नाजरीन, तीसरा दिन ईद उल अजहा का दिन होता है। कुर्बानी के अमल के बाद शाम से पहले तमाम हुज्जाज को 5 किलोमीटर का फासला तय करके वापस मिना पहुंचना पड़ता है। इसके बाद रमी की अदायगी होती है, शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं और आखिरकार तमाम हुज्जाज वापस मस्जिद अल हराम पहुंचते हैं, खाना ए काबा का तवाफ करते हैं और एक दफा दोबारा से सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। चौथा और 5वां दिन मिना में गुजारा जाता है। दोबारा से शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं और हज के इख्तिताम से पहले एक दफा दोबारा खाना ए काबा जाकर तवाफ किया जाता है। ये आखिरी तवाफ होता है, जिसके बाद हज की अदायगी मुकम्मल हो जाती है। अब आप कमेंट्स में बताएं कि आप ये